हेलो एवरीवन, मैं योगेश आहूजा आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जो है स्वागत करता हूं। और हम अपने नेक्स्ट सेशन जो है उसके बारे में आगे अपना 5वां घंटा उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक था ऊंची अपेक्षाएं। तो शुरू करते हैं। क्या आपको यकीन है कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा? इस सवाल का जवाब आप सिर्फ एक शब्द में दे सकते हैं, लेकिन वह एक शब्द आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। अगर आप मन ही मन भविष्य से डरते हैं, तो यह डर जल्द ही आपके व्यवहार और व्यक्तित्व के हर पहलू में झलकने लगेगा। जब शुक्रवार रात की न्यूज में मौसम के हालचाल बताने वाला तूफान और बारिश की भविष्यवाणी करता है, तो क्या होता है? हजारों लोग अपने वीकेंड की योजनाएं बदल देते हैं। कुछ लोग अपनी योजनाओं के अलावा भी बहुत कुछ बदल लेते हैं। हालांकि उस पल आसमान साफ होता है, लेकिन भावी विपत्ति की आशंका से ये लोग अचानक उदास, तुन मिजाज और निराश हो जाते हैं। स्टार्क ब्रोकर्स जानते हैं कि कल की चिंता करने वाला निवेशक शेयर बाजार में दिवालिया हो जाता है। वे बहुत से लोगों को शेयर बाजार में भारी नुकसान उठाते देखता है, क्योंकि उन लोगों का यह यकीन ही नहीं होता कि भाव दोबारा बढ़ेंगे। स्टॉक ब्रोकर्स जानते हैं कि भविष्य पर हमेशा भरोसा रखने वाला व्यक्ति अत्यंत अमीर बनेगा, क्योंकि वह लगातार शेयर खरीदता है। वह ज्यादा भाव में खरीदता है और वह कम भाव में भी खरीदता है। इस तरह लंबे समय में वह बहुत सारे शेयर इकट्ठे कर लेता है और उनका मूल्य बहुत ज्यादा हो जाता है। यह एक जाना माना तथ्य है कि बाजार में सफल होने की एक खास किस्म के व्यक्तित्व की जरूरत होती है। इसके लिए आपको भविष्य पर यकीन करना होगा। अपेक्षा से चेतन और अचेतन दोनों ही तरह के व्यवहार प्रेरित होते हैं, जो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम देते हैं। मनोवैज्ञानिक के पास हर दिन ऐसे रोगियों का तांता लगा रहता है जो बुरे से बुरे की आशंका में भी जी रहे हैं। बहुत से मामलों में तो दरअसल उनकी नकारात्मक अपेक्षा ही समस्या होती है। रोगियों की कुछ बातों पर गौर करें। मैं नहीं जानता कि दिक्कत क्या है, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरे स्वास्थ्य में कोई गंभीर गड़बड़ है। आर्थिक आर्थिक दृष्टि से हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं नहीं जानता कि हमारी शादी कैसे टिक पाएगी। भविष्य से नकारात्मक अपेक्षाएं आपकी वर्तमान सेहत, दौलत और खुशी को तबाह कर सकती है। देखना देखना और आशा करना। कुछ लोग आत्मविश्वास का बनावटी मखौटा बना लेते हैं, लेकिन आप भविष्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो आपका वास्तविक स्वरूप भीतर का व्यक्ति नजर आने लगता है। जैसा आप पाएंगे, अपेक्षा एक प्रबल शक्ति और यह जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। याद रखें, निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ निराश लोग होते हैं। किसी सकारात्मक परिणाम को हासिल करने से पहले आपको उसकी कल्पना करना सीखना होगा। आपको यह काम इस हद तक करना होगा कि वह कल्पना आपकी चेतन विचार प्रक्रिया में प्रबल बन जाए। एक बेहतरीन महिला तैराक ने इंग्लिश चैनल के उथल पुथल भरे पानी को पार करने की कोशिश की। ठंडे और खतरनाक बहाव वाले पानी में उसने मीलों का फासला तय कर लिया। मंजिल करीब आने पर वह बहुत थक चुकी थी। यही नहीं, वह घने कोहरे में भी फंस गई, जिससे उसके देखने की शक्ति अत्यंत सीमित हो गई। वह अपने लक्ष्य से सिर्फ आधा मील दूर थी, लेकिन उसने लाइफ बोर्ड की मदद मांगी और कोशिश छोड़ दी। इस घटना के बाद उसने कहा, अगर मुझे जमीन दिख रही होती तो मैं कभी कोशिश नहीं छोड़ती। सीमित दृष्टि के कारण वह बहुत कम फासले से चूक गई और असफल हो गई। हो सकता है कि हम अपने लक्ष्य को हमेशा भौतिक रूप से देख ना पाए, लेकिन हमें अवस्था से
इसकी मानसिक तस्वीर देखने की क्षमता विकसित करनी होगी। विजुअलाइजेशन पावर हमें डेवलप करनी पड़ेगी। मिशिगन यूनिवर्सिटी में डाहेजल मार्क द्वारा किए गए एक अध्ययन में मनोवैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि आत्म सुधार को एक योग्यता बढ़ा सकती है। वह योग्यता है आप जो बनना चाहते हैं उस स्वरूप को विस्तार करना, उसे ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट और निश्चित बनाना तथा यह मूर्त कल्पना करना कि आप कैसे दिखेंगे और कैसा महसूस करेंगे। मिसाल के तौर पर सॉफ्टबॉल का मैच देखने से पहले कुछ समय एकांत में बताएं। खुद को प्लेट पर खड़ा होते देखें, बैट लहराते और बाल मारते हुए देखें, या फील्डिंग करते समय जब बाल आपकी ओर आए तो खुद को बाल पकड़ते हुए देखें। जिंदगी का कायाकल्प करने वाली अन्य तकनीकों की तरह ही मानसिक तस्वीरें देखने की तकनीक भी सीखी जा सकती है। हम सिर्फ एक बार आजमाने पर ही इसकी शक्ति महसूस कर सकते हैं। बहरहाल हमें इसे बार बार तब करना चाहिए जब तक कि यह सकारात्मक आदत ना बन जाए और हमारे नजरिए, दृष्टिकोण व व्यवहार में गहराई से ना बैठ जाए। जब हम मानसिक दृष्टि से भविष्य को देखते हैं तो इसका हमारे जीवन पर जबरदस्त असर पड़ता है। जैसा O.S. मॉर्डन ने लिखा था, आशा जैसी कोई दवा नहीं है, कोई प्रेरणा इतनी बड़ी नहीं है और कोई टॉनिक इतना असरदार नहीं है जितनी की किसी चीज की भावी अपेक्षा। जब लोग अपने मन चाहे व्यवहार की स्पष्ट तस्वीर बना लेते हैं और उसे बार बार देखते हैं तो आम तौर पर उनका वास्तविक प्रदर्शन सुधर जाता है। डेबोरा फेल्टजर और C.A. रिसिंगर ने जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी में एक अध्ययन प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने बताया कि जिन खिलाड़ियों ने मैच से पहले मानसिक तस्वीर देखी उनका स्कोर उन खिलाड़ियों से ज्यादा था जो हर प्रदर्शन के बाद सिर्फ फीडबैक का ही इस्तेमाल करते थे। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी अनुभूति से ही आपका व्यवहार तय होता है तो आपका फोकस तत्काल बदल जाता है, यह कार्यों से नजरियों की ओर मुड़ जाता है। जब आपकी मानसिक दृष्टि बदल जाती है तो आप अपना भौतिक दृष्टि से भी चीजों को अलग तरीके से देखने लगते हैं। जल्दी ही अंदरूनी दृष्टि आपके चलने के तरीके, आपके शब्दों और दूसरों की प्रतिक्रियाओं से प्रकट होने लगता है। अब हम बात करेंगे आश्चर्य का एहसास। अगर हम जादू से 2 साल की उम्र में लौट सके तो दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण से हम हैरान कर रह जाएंगे। उस उम्र में हम सृष्टि की प्रकृति के बारे में मौलिक शोध कर रहे थे। हम अपने परिवेश को इतने अद्भुत तरीके से देख रहे थे कि उनका वर्णन ही संभव नहीं है। महान कवि वयस्क जीवन में भी बाल में पन के विस्मय का एहसास को कायम रखते हैं और उसे प्रशेषित करने में सक्षम होते हैं। जिन लोगों को हम जीनियस कहते हैं उन्होंने किसी तरह अपने भीतर के रचनात्मक विषयशील बच्चों को सोने नहीं दिया। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, चुंबकीय और अचुंबकीय। बहरहाल हमें याद रखना चाहिए कि शुरुआत में हम सभी चुंबकीय होते हैं। चुंबकीय लोगों के पास सकारात्मक अपेक्षा की शक्ति होती है। वे दरअसल अपनी आस्था और विश्वास से सफल, खुशी और अपने लक्ष्य की उपलब्धि को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर चुंबकीयता का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह खत्म हो जाएगी। अचुंबकीय लोग इन इच्छा चीजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। अक्सर उनके पास भी आते हैं लेकिन वे अचुंबकीय धातु की भारी टुकड़ों की तरह बस बैठे रहते हैं। वे कहते हैं मैं असफल हो सकता हूं, मेरे पैसे डूब सकते हैं, लोग मुझ पर हंसेंगे। आप रियर व्यू मिरर में देखकर आगे कार नहीं चला सकते। प्राचीन इजराइल का एक महान सबक है, लाट की पत्नी को याद रखो। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वह नमक की मूर्ति बन गई।
जिस पल आप अतीत के अनुभवों को अपने वर्तमान या भविष्य पर हावी होने देते हैं, आप बड़ी समस्याओं को आमंत्रित कर लेते हैं। कई लोग पुराने बोझ को 10-20 साल तक ढोते रहते हैं। अतंत अनंत यह भारी बोझ उनकी ऊर्जा नष्ट कर देता है और इसकी वजह से वे हमेशा हमेशा के लिए धराशायी हो जाते हैं। कुछ लोग पूरा जीवन इसी गलतफहमी में गुजार देते हैं कि वे जो कर रहे हैं उतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। उनका जीवन पूरी तरह से अनुभव और परिस्थिति पर आधारित होता है। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनकी जागरूकता सीमित है। परिणाम यह होता है कि वे अपनी समस्याओं से परे नहीं देख पाते। जब तक कि अपनी मानसिक कंडीशन ना बदले, तब तक वे अपना जीवन इस तरह जिएंगी कि महानता की संभवता उनके भीतर ताले में बंद रहेगी। अपने कल आपने कल जिस बात पर प्रबल विश्वास किया था, उसने आपको वैसा व्यक्ति बनाया है जो आप आज हैं। इसी तरह आप अगर अपनी वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो अपने वर्तमान स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ अपने भावी स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करके जो आप हैं उससे परे देखकर ही आपको अपनी महान संभावना का एहसास हो सकता है। यकीन करें कि आप कर सकते हैं। यकीन करें कि आप कर सकते हैं। खुद को चुनौती दें कि आप अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाकर विकास करेंगे। कागज कलम उठाइए और कम से कम ऐसे 10 वाक्य लिखे, मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं, मुझे विश्वास है कि मैं ऐसी कविता लिख सकता हूं जो छप सकती है। फिर अगला कदम उठाइए, वह काम करने की सच्ची कोशिश करें जिसके संभव होने पर आपको यकीन हो। विश्वास ही वह ईंधन है जिसकी बदौलत आप उड़ते हैं। आगे बढ़ें। अपने अब तक जो काम किए हैं उनसे ज्यादा बड़े और ऊंचे काम करने का साहस चाहिए। रॉबर्ट शूलर के इन शब्दों पर गौर करें। कुछ ना करने की कोशिश करने और उसमें कामयाब होने की बजाय मैं यह पसंद करूंगा कि मैं किसी बड़े काम की कोशिश करूं और उसमें असफल हो जाऊं। हम जिस युग में रहते हैं उसे मानवीय संस्थान परमार्शल द्वारा लेस ब्राउन 3C का युग कहते हैं। तीव्र परिवर्तन, चेंज, विकट जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी और जबरदस्त प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। यानी हम उस युग के अंदर जी रहे हैं जहां चेंज, कॉम्प्लेक्सिटी और कंपटीशन है। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर अपने आसपास होने वाली घटनाओं से ही त्रस्त हो जाते हैं। हम तूफान से घिरा महसूस करते हैं और हिलने से भी डरते हैं कि कहीं आसपास मंडराने वाली शक्तियां हमें कुचल ना दे। बहरहाल ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही आशा है, हम दाएं बाएं नीचे नहीं देख सकते। हमारी एकमात्र स्पष्ट आशा जीवन में भगवान ईश्वर के लिए वरदानों को याद रखना और उनके द्वारा हमें दी गई क्षमता और ध्यान पर केंद्रित करना है। हमें आगे की ओर देखते रहना चाहिए। हमें इसे अपना जीवन दर्शन बना लेना चाहिए जो हर संघर्ष में हमारी नीति को परिभाषित करे। अगर सफलता की परिभाषित करने वाली कोई एक रणनीति है तो यह सकारात्मक परिणामों वाली तस्वीरें लगातार देखने की योग्यता है। किसी ने एक बार कहा था, शायद सपने के साथ जीना दीवानापन है, लेकिन इसके बिना जीना बेवकूफी है। शायद सपने के साथ जीना दीवानापन है, लेकिन इसके बिना जीना बेवकूफी है। सदियों पहले लोगों का यह विश्वास था कि पृथ्वी सपाट है। उनके विश्वास ने उनके साथ को भावना को सीमित कर दिया। कल्पना करें कि उन दिनों माएं अपने बच्चों से कहती होंगी कि नारे से ज्यादा दूर मत जाना वरना धरती से नीचे गिर पड़ोगे।
दुर्भाग्य से कई माता पिता आज भी अपने बच्चे को इसी तरह से संदेश देते हैं, ऐसे शब्द जो भविष्य के बारे में डर और चिंता भर देते हैं। परिणाम यह होता है कि सही खोज के सपने शुरू से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग चुनाव करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं, उनका खोया आत्मविश्वास दोबारा लौट सकता है। वे ना सिर्फ उथले पानी में पैदल चल सकते हैं, बल्कि गहरी पानी में जहाज भी चला सकते हैं, जो उन्हें नए अद्भुत विश्व की ओर ले जाएगा। बचपन में हमारी पहचान और आत्म छवि की परिभाषा हमारे जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण लोग तय करते हैं, आमतौर पर हमारे माता पिता। इस परिभाषा का इस बात पर गहरा असर पड़ता है कि हमारे अपने बारे में क्या विश्वास है और हमसे अपने परिवेश से जुड़ने की कैसी योग्यता है। बहरहाल एक ऐसा समय आता है जब हमें एहसास हो जाता है कि अब हम किसी दूसरे की परिभाषा के हिसाब से नहीं जी सकते। अतंत अनंत अंत में अगर हम बात करें, हमसे हर एक को अपना जीवन दोबारा ढालने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। हम चुनाव कर सकते हैं कि हम क्या हटाएं और क्या रखें, क्या दफन करें और किसमें यकीन करें। आपके परिणाम आपके जीवन के अनुभवों से तय नहीं होते, वे तो उस अर्थ से तय होते हैं जो आप हर अनुभव को निकालते हैं। इसलिए आपको अपनी अनुभूतियों या विश्वास तंत्रों की वैधता को लगातार चुनौती देते रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर घरेलू मारपीट की शिकार महिलाओं पर हुए अध्ययन से पता चलता है कि जब उन्हें मारा पीटा जाता तो वे अक्सर ज्यादा दुखी रहती। क्यों? उन्हें महसूस होता कि पिटने का मतलब ध्यान पाना है। उनके लिए ध्यान पाना पिटाई ना होने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारा व्यवहार तब तक नहीं बदलता जब तक कि हमारे विश्वास तंत्र को चुनौती ना दी जाए और उसे बदला ना जाए। आप क्या देखते हैं? क्या आपने यह कहावत सुनी है, आप जो देखते हैं वही बनेंगे? यह सच है। जो लोग अपने वास्तविक स्वरूप को पसंद नहीं करते, वे जिस पल खुद को अलग तरीके से देखने लगते हैं, उसी पल से बदलने लगते हैं। यही समय है कि आप अपेक्षा के तत्व पर ईमानदारी से गौर करें, तो बहुत प्रभावी ढंग से आपके जीवन की दिशा तय करना है। आप या तो शंका और डर से पुराने अंदाज से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जो आपको निस्तेज और नि निरुत्साही बनाता है, या फिर आप चेतन निर्णय लेकर अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं, भविष्य संबंधी दृष्टिकोण के बारे में मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो ऐसा ही। सौभाग्य से आप नकारात्मक परिस्थितियों, खराब परिवेश और दूसरों के भव्यवादी विश्वासों के गुलाम नहीं है। जिस तरह ईश्वर ने आपको जीने की शक्ति दी है, उसी तरह उसने आपको परिवर्तन की भी शक्ति दी है। आज ही अपने जीवन का कोई एक खास क्षेत्र चुने जिसकी वजह से आपको चिंता या डर महसूस हो रहा हो। यह कुछ भी हो सकता है। डेंटिस्ट के यहाँ जाने से लेकर कर्मचारियों के काम की समीक्षा तक, सकारात्मक परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करके आप उस भावी घटना के बारे में अपना पूरा नजरिया बदल सकते हैं। अचानक आप उस चीज के बारे में सुकून महसूस करने लगते हैं, यहाँ तक कि मुस्कुराने भी लगते हैं, जिसने आपको अब तक बहुत परेशान कर रखा था और रातों को नींद भी उड़ा दी। अगर आप जिंदगी के किसी एक हिस्से के प्रति अपना नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसे जिंदगी के सभी क्षेत्रों में बदल सकते हैं। अपने भविष्य को तकदीर के भरोसे क्यों छोड़ें? अपेक्षा इसे महान बना सकती है। तो आज का चैप्टर यहीं तक था। मैं योगेश आहूजा आपसे इजाजत चाहता हूं और मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, छठा घंटा, जिसका टॉपिक रहेगा नजरिए का बड़ा परिवर्तन। तो नमस्कार, मिलते हैं, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन करना ना भूलें। शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ, आप या आपके सगे संबंधी इससे कुछ फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।